पासपोर्ट इजरा के दौरानिये में एक बार फिर इजाफा। नॉर्मल पासपोर्ट 21 रोज में जारी होगा। अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा 5 और फास्ट ट्रैक पासपोर्ट का 2 दफ्तरी रोज में किया जाएगा। मुल्की हालात के बायस पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमर बढ़ा दिया गया। महकमा पासपोर्ट ने नई हिदायत जारी कर दी। पासपोर्ट दफातर सुबह 8 से दोपहर 1 बजे, जुमा दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। अवाम ताउन करे, महकमा पासपोर्ट की अपील। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। टैरिफ में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। सारिफीन पर 146 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले ₹328.14 और 200 यूनिट्स वाले ₹656.28 इजाफी अदा करेंगे। 300 यूनिट्स के इस्तेमाल पर ₹684.42, 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर ₹912 इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम ने महंगी बिजली का फैसला मुस्तरद कर दिया। जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ की हिदायत है कि ऐसा फर्द जेल जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि स्मगलिंग एजेंसियों की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और अफसरों के नाम भी शामिल हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके लिए कोई नरमी नहीं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। बोले कि फौज 9 मई के वाकयात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक ही सलूक होगा। नवाज शरीफ का वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना हौसला अफजा है। मजीद बोले कि मस्तूंग धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। बंदूक के जोर पर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो ये नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैकफुट पर ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उधर तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेजात में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। कौम नवाज शरीफ की मुंतज़िर 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले कि 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयां पीछे चला गया। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। कौम इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, अवैस खान लगारी और दीगर ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटवा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। अवाम देख रहे हैं कि एहतसाब से कौन भाग रहा है। हमारी सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त जरूरत है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। तरक्याती काम रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। रियासत चलाने का ये कोई तरीका नहीं। उधर बिलावल भुट्टो का पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। आज लाहौर आने का प्रोग्राम। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों से बेपनाह नुकसान हुआ। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की बेहतर तरीके से मदद जारी रखेंगे। बोले कि सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा की हुकूमत से करीबी राबता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तजा वहाब ने मैक्लो रोड, आई चुंदरीगर रोड और सदर में तरक्याती कामों का जायजा लिया।
कहते हैं कि कराची की सड़कों पर मयारी काम कर रहे हैं। शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए केएमसी दिन रात काम कर रही है। कराची स्टील टाउन थाने की हुदूद में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। असलहा और छीने गए मोबाइल फोन बरामद। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम जैनुल आबदीन से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया।